Good morning children. I hope you are good. Stay home, stay safe. Don't go outside बच्चे. आज हमारा टॉपिक क्या है कि पंकुड़ी टेक्स्ट बुक में पंकुड़ी 7 पंकुड़ी टेक्स्ट बुक में स्पेशल चिल्ड्रन के लिए पंकुड़ी टेक्स्ट बुक में पंकुड़ी टेक्स्ट बुक 7 में सेकंड लेसन क्या है कि मुकी चूस बल्लूशा। सेकंड लेसन का नाम क्या है बच्चे? मुकी चूस बल्लूशा। मुकी चूस बल्लूशा यही आज हमारा टॉपिक है। यही बल्लूशा। देखो फर्स्ट पहले चित्र। इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं बच्चे? नारियल का पेड़, बल्लूशा, नदी, सन, नारियल, जमीन पर नारियल है, आसमान है। यही इस अब शुरू करेंगे। यस, मुक्की चूस बल्लूशा। बल्लूशा एक व्यक्ति है, इसी बहुत कंजूस व्यक्ति है, कंजूसी व्यक्ति है। जरा देखो पहला, इस कहानी में लेखक ने मनुष्य की बदलती मनोदशा का बड़ा सोचना वर्णन किया है, रोचक वर्णन किया है। इस कहानी में लेखक ने मनुष्य की बदलती मनोदशा की बड़ी रोचक वर्णन किया है कि किस प्रकार कंजूसी व्यक्ति वक्त के साथ बदल जाता है। उसी स्थिति में वह भगवान को भी लालच दे देते हैं, परंतु अंत में वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। यही इस कहानी की लेखक इस तरह लिखी है। जब देखो अब शुरू करेंगे। अब आज हमारा पाठ एक था बल्लूशा स्टोरी। एक था बल्लूशा। वह बल्लूशा गुजरात में रहना था। ओके, एक व्यक्ति इन दिस लेसन में मेन कैरेक्टर का नाम क्या है कि बल्लूशा। वे बल्लूशा कहाँ रहते हैं? गुजरात में रहते हैं। बल्लूशा गुजरात में रहते हैं। वह बड़ा कंजूसी मुक्चूसी व्यक्ति था। बल्लूशा कहाँ रहते हैं? गुजरात में रहते हैं। वे कैसे व्यक्ति है? मुक्चूसी व्यक्ति है, कंजूसी व्यक्ति है। पैसा खर्च करने की उनको पसंद नहीं है, इच्छा नहीं है। पैसा खर्च करने में उनके जान निकलती है। दूसरों की कौन अपने ऊपर भी पैसा खर्च करना भी पसंद नहीं है। उसको दूसरों की खर्च करना भी उनको पसंद नहीं है। एक दिन की बात, जब देखो जब सुनो बच्चे, दिस इज द इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक दिन के बाद उसने एक नारियल का पेड़ पर बहुत सारे नारियल लगे देखा। एक नारियल का पेड़, तुम भी देखे हैं नारियल का पेड़? यस, नारियल का पेड़ में बहुत सारे नारियल लगा देखा। नारियल देखकर बल्लूशा के लालच ने लगा। नारियल, उसे पेड़ में बहुत ज्यादा नारियल है। उसी नारियल को देखकर बल्लूशा की ललचाने लगी। मगर उसकी ऊंचाई नारियल तोड़ भी कैसा? नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा है, उसी नारियल के ज्यादा नारियल होते हैं। नारियल तोड़ने तो कैसे तोड़ेंगी नारियल? इसकी सोच ली। किसी दूसरी व्यक्ति को कहा जाए तो वह तोड़ने की मजूर मांगी। एक पिसनारी व्यक्ति है ना, कंजूसी व्यक्ति है ना। कौन? बल्लूशा एक कंजूसी व्यक्ति। ये सोचते हैं दूसरों के कहा जाते तो नारियल तोड़ने की दूसरों की कहा जाने तो वो मजदूर मांगे। उसको मजदूर देने की इच्छा नहीं है बल्लूशा को। ये इतना छोटा कम से मजदूर देना बल्लूशा को मजूरी नहीं है। अंत में उसके खुद ही पेड़ पर चढ़ने सोचा। यही एक कंजूसी व्यक्ति बल्लूशा एक नारियल पेड़ को देखा। उसी नारियल पेड़ में ज्यादा नारियल होते हैं। उसी नारियल के तोड़ने के लिए एक व्यक्ति की मजूरी देना की इनको पसंद नहीं है, पैसे देने की पसंद नहीं है। नारियल तोड़ने की उस व्यक्ति पैसे मांगी, उसी पैसे देने की बल्लूशा को पसंद नहीं है। बल्लूशा ने सोचा, खुद ही पेड़ पर चढ़ी। बल्लूशा कभी भी नारियल पेड़ पर नहीं चढ़ी। नारियल दूसरों की पेड़ पर चढ़ना आई, दूसरों की
दूसरे पेड़ पर चढ़ने की अनुभव था। बलूशा को दूसरे पेड़ों पर चढ़ना अनुभव है, किंतु नारियल की पेड़ पर चढ़ना अनुभव नहीं है। उसके नारियल के पेड़ पर कैसे चढ़ना की उनको मालूम नहीं है। बलूशा की किसी नारियल के पेड़ पर नहीं चढ़ा। नारियल का पेड़ पर बलूशा नहीं चढ़ा, दूसरे पेड़ों पर चढ़ के उनके अनुभव ही। जैसे तैसे दूसरे पेड़ में कैसे चढ़े तो वैसे ही सी नारियल पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ने की सफल हो गई। पेड़ पर चढ़ने की इनकी सफल हो गई। वह इतने नारियल लेकर उनके मन भग भग होगा। वैसे पेड़ पर चढ़ा ना, उसी ऊंचे पेड़ है नारियल, उसी नारियल पेड़ में कितने ज्यादा नारियल है। उसी नारियल को देखकर बल्लूशा को वाओ, ही वाज सो हैप्पी। बाग बाग हो उठा, यही एक मुहावरे है। बाग बाग हो उठा मीन्स एक मुहावरे। बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। बल्लूशा बहुत खुश हो गया। क्यों? उसकी नारियल पेड़ सक्सेसफुली ही चढ़ है नहीं, सक्सेसफुली ही क्लाइंब्ड दी नारियल का पेड़। एंड उसी नारियल, कितने नारियल है, ज्यादा नारियल को देखकर वे बहुत खुश हो गया। आओ देना का ताव, यही एक मुहावरा है। आओ देना का ताव मीन्स वे बिना सोच समझे, बिना सोचना समझे। बाग बाग हो उठा एक मुहावरे है। इसका अर्थ क्या है कि बहुत खुश होना। आओ देखा ना ताओ मीन्स बिना सोच समझा। ये नारियल के तने काट डाला, तने काट डाला और देखा ही देखा लगभग 50-60 नारियल वाला गुच्छा मीन्स बंच, बंच ऑफ कोकोनट्स ये नीचे गिर गया। ये देखते देखते ही नारियल काटते काटते उसके लगभग 50-60 नारियल काट डाला। यही उसी नजर जमीन पर पड़ी। एक बार जमीन पर नीचे और देखा कि बहुत सारे नारियल हैं नीचे, बहुत सारे, मिनिमम 60 नारियल है, बहुत सारा नारियल है। अब जमीन पर देखा थी, जमीन बहुत दूर हो गई। नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा है ना, उसी पर जमीन की ओर देखा कि जमीन बहुत दूर हो गया, बहुत दूर हो गई। अब उसके हाथ फैलने लगा, यही एक मुहावरा है। हाथ पैर फुलाने लगा, एक मुहावरा है। बहुत डर हो गया, हाथ कांप रहे, बहुत डर हो गया। क्यों? जमीन बहुत दूर है, नीचे ऊपर नारियल के पेड़ पर रही है, ऊपर नारियल के पेड़ से ही नीचे देखकर जमीन बहुत दूर है, उसी देखकर बलूशा को हाथ कांपने लगी, हाथ पैर फुलाने लगे मीन्स बहुत डर गया, बहुत डर गया, घबराना हो गया। उस ऊंचे तक पहुंचने ही जान पहले की निकली हुई। अब मुसीबत है, मुसीबत मीन्स डिफिकल्ट, अब मीन्स नाउ। अब इस मुसीबत पर जान गया तो हाथ ही पकड़े की ढाली होगी। उसे लगा कि वह अब गिर ही सोचने लगा, मैं गिर गया, मैं अब गिर। इसी तरह सोचने कहती है। उसी चारों ओर देखा, यही बल्लूशा नारियल पेड़ में चढ़ गया, इसी तरह चढ़ गया, यह डर रही थी। ये बल्लूशा चारों ओर देखी, कोई भी नहीं है, चारों ओर देखी, नजर तोड़ने पर वहां कोई दूर दूर तक नहीं है। यही बल्लूशा चारों ओर देखा, मुझको डर है, इसी तरह चारों ओर देखे कि कोई नहीं है। उसने सोचने की अगर आज, हे भगवान तुम भी मुझको बचाओ प्लीज, भगवान प्लीज हेल्प मी। इसी तरह ये भगवान को प्रार्थना कर रही है, ये भगवान को याद कर रही है बल्लूशा को। यही सभी संकट में, मुसीबत में कंपलसरी भगवान याद आई है नहीं।
इसी तरह ये पिसनारी व्यक्ति है, कंजूसी व्यक्ति है। यही बल्लूशा को इसी समय भगवान को याद आई, हे भगवान मुझे बचाओ बचाओ। इसी तरह उनके मन में रहते हैं। वह सब कुछ कर तैयार हैं। यस, ये सोचने लगी अगर आज ए भगवान बचाओ ले तो वह सब कुछ करने की तैयार है। मैं सब कुछ करने की तैयार। भगवान की याद करते ही उसके बिल मिलने लगी। उनके मन ही मन प्राण किया। यदि उनके सही समलत नीचे उतर गए हैं, उसी सही समलत नीचे उतर गई है। समालत मीन्स सेफ, समालत मीन्स सेफ। उनकी हिम्मत कुछ, हिम्मत मीन्स करेज। हिम्मत का अर्थ क्या है बच्चे? करेज। उसकी हिम्मत कुछ बांध गया, वहां तोड़ने और नीचे आ गया। उसी हिम्मत के बांध कर थोड़े जान से तोड़े नारियल के पीछे सरकते मीन्स स्लाइड, జారుకుంటూ నారియల్కి పేరు నుంచి నెమ్మదిగా జారుకుంటూ కిందకు వస్తున్నాడు అనమాట। ये सरकते नीचे सरकते सीन लगना। इतने सी बात तर 1000 ब्राह्मण को खाना खिलाना कुछ ज्यादा है। पहले क्या कहते भगवान मुझको बचाओ, दूसरे क्या है 1000 ब्राह्मण के खाना खिलाना की कुछ ज्यादा हो गई। अगर 500 की खिलाना चाहिए भगवान का संतुष्ट हो सकते हैं। पहले क्या बताया? 1000 ब्राह्मण को भोजन खिलवाने के लिए बताया। और नीचे आते आते समय, सरकते समय उनका सोच क्या हो गए? भगवान संतुष्ट हो। 500 मीन्स 100, 500, 1000 मीन्स 1000। पहले 1000 ब्राह्मणों को भोजन करने की इच्छा हुई। दूसरे निर्णय क्या हो गया? 500 मीन्स 500, केवल 500 ब्राह्मणों की भोजन करने के लिए संतुष्ट हो सकते हैं। भोजन खिलवाया जाने तो भी भगवान संतुष्ट हुए। ये सरकते उनके दिमाग में सोचने रहते इसी प्रकार नीचे सरकते वो ब्राह्मण का संख्या कम हो जाए। कम मीन्स तग्गिपोवడం। यही इसी प्रकार नीचे सरकते वह ब्राह्मणों की संख्या कम करता गया। इसके अंत में 1000 की जगह में एक ब्राह्मण रहा। 1000 ब्राह्मण बताया पहले, और दूसरे क्या बताया? 500 ब्राह्मण। और सोचते 1000 की ब्राह्मण के प्लेस में एक ब्राह्मण को रखा। एक ब्राह्मण रहा गया। घर आकर बल्लूशा ने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी मीन्स वाइफ। बल्लूशा ने अपने पत्नी से कहा, मैंने एक ब्राह्मण को कल भोजन पर बुलाया। पत्नी से कौन बताया? बल्लूशा क्या बताया? मैंने एक ब्राह्मण को कल भोजन पर बुलाया। तुमने कल ब्राह्मण को भोजन का प्रारंभ करना है। बल्लूशा की पत्नी हैरानी होकर क्या हो गया? हैरानी होकर बोली, पर अपने ब्राह्मण को देवता का भोजन क्यों बुलाया? हैरानी होकर बल्लूशा की वाइफ हैरानी होकर बल्लूशा को बताया, क्या बताया कि पर अपने ब्राह्मण देवता को भोजन पर क्यों बुलाया? इसी बल्लूशा ने अपनी पत्नी से सारी बताया और कहा, यही इसे सारी संगठन उनकी पत्नी के शेयर किया। कहा, मैंने भगवान की प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण को भोजन पर बुलाया। क्या बताया? मैंने भगवान प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण को भोजन बुलाया। लेकिन इस बात का ध्यान रखने खर्च कम से कम हो। इस तरह भोजन करने से खर्च कम से कम
तो बलूशा ने पत्नी ने कहा कि आप इतना कंजूसी है। ये कहती है पत्नी, क्या कहती है, आप इतना कंजूसी है। तो इतना कंजूसी क्यों? ये तोड़ी पेड़ पर गिर पड़ते तो बलूशा ने अपनी पत्नी के देखकर मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहा, पेड़ पर से गिर पड़े तो यदि लेकिन पेड़ पर से गिर पड़े तो यदि पेड़ पर से गिर पड़े तो बलूशा ने अपनी पत्नी की ओर देखकर और मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहा। बलूशा उनकी पत्नी से प्यार से कहा, अरे अरे भगवान, ये पैसे मैंने मेहनता से कमाया है नहीं, मैं पैसे मेहनता से कमाया। यही लुटाता रहूंगा तो खत्म नहीं हो जाएंगे। फिर मैं अपनी सेठ सेठानी नहीं हूँ, मैं सेठ सेठानी से नहीं हूँ। मैं व्यवहार से कंजूसी खाती है। तुम मेरा व्यवहार को देखकर तुमको मैं कंजूसी की तरह देखती है ना। इसलिए मैं कंजूसी नहीं है, मैं सेठ सेठानी भी नहीं है, किंतु मैं कंजूसी की समझदार हूँ। अरे बात को ध्यान सुनो, पत्नी से बोला। कौन बोला? बलूशा। अरे मेरे बात ध्यान से सुनो। जब पंडित आए तो पंडित तो हमारे घर से आएगी, तुमको भोजन करवाए। क्या क्या भोजन में क्या क्या डाले तो मैं बताऊंगी, तुम ध्यान से सुनो। इसी तरह पत्नी से कौन बताया? बलूशा बताया। क्या क्या भोजन में क्या क्या रखवाए तो बताया, तो जरा सुनो। 2 रोटियां, ब्राह्मण आए ना हमारा घर में, उसके 2 रोटियां, थोड़ी सी सब्जी, 2 रोटियां, थोड़ी सी सब्जी, छोटी कटोरी दही, ये थोड़ा दही। 2 रोटियां, थोड़ा सब्जी, थोड़ा दही रखो। यही है। यदि वह उसके मांगने से कहा कि घर से बस इतना ही है, तुम उसको बताओ घर में बस इतना ही है। पत्नी ने पूछा, मैं थोड़ा खीर भी बनूंगी। पत्नी बोला, मैं थोड़ा खीर भी बनूंगी, थोड़ा खीर बना दूं। अरे लुटवाया क्या? बलूशा बोला, अरे लुटवाया क्या? बलूशा ने चिल्लाकर कहा। पत्नी से नाक सिड़कर कोपंगा नाक सिड़कर कहा, लोग ठीक खाते हैं, सभी लोग ठीक खाते हैं। बलूशा ने पूछा, क्या खाते हैं? पत्नी की क्रोध आई, क्रोध से गुस्सा से खाते हैं, लोग ठीक खाते हैं। बलूशा, लोग क्या खाते हैं? तुम कंजूसी हो, मुक्चूसी हो, तुम कंजूसी हो। ऐसे कहकर रसोई घर में चली है। बलूशा पत्नी कहाँ चली? रसोई घर में चली है। यही सेकंड चित्र है। बलूशा की पत्नी 1000 ब्राह्मण की एक ब्राह्मण हो गया। यही सेकंड चित्र है। यही है इस स्टोरी। आपको पसंद है दिस स्टोरी? मुझको भी बहुत पसंद है। आपको पसंद है? यस। मुक्चूसी बलूशा का लेसन कंप्लीटेड है। मुक्चूसी बलूशा का लेसन कंप्लीटेड है। I hope you understood this lesson. Stay home, my dear children. Please stay home, stay safe. Don't go outside. Okay? Thank you.